क्या आप विश्वास कर सकते हैं, इतना प्यारा छोटा बच्चा वास्तव में माँ के पेट से नहीं आया है, बल्कि इसे फैक्ट्री में बनाया गया है। बच्चे एक पंक्ति में व्यवस्थित बैठते हैं, पहले उन पर पाउडर डाला जाता है, फिर उन्हें छोटे डायपर पहनाए जाते हैं। एक छोटा बच्चा तैयार हो जाता है, लेकिन हमेशा एक होता है जो खास होता है। जब परिवारों को सौंपने का समय आता है तो जो बच्चा गुदगुदी पर हंसता है उसे परिवार में सौंपा जाता है, जबकि छोटे बाबू की तरह जो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता उसे कंपनी प्रबंधन में सौंपा जाता है। वे सूट पहनते हैं, सोने की घड़ी लगाते हैं, एक विशेष ब्रीफकेस ले जाते हैं और एक यंग फॉरएवर मिल्क लेकर जाते हैं, और यह उनकी नौकरी का आरंभ होता है। उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे लोगों के पसंदीदा बने रहें, लेकिन अब वे एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। प्यारे प्यारे कुत्तों ने धीरे धीरे बच्चों की जगह ले ली है और प्यारा डॉग ग्रुप जल्द ही अब तक का सबसे प्यारा नया कुत्ता पेश करने वाला है। इसलिए बॉस ने छोटे बाबू को छुपकर क्यूट डॉग डेवलपर के घर भेजा ताकि वह फियरलेस डॉग की जानकारी हासिल कर सके। वह निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचता है, आत्मीयता से दूर चलते हुए, और काफी रात सोने से पहले की कहानी भी नहीं सुनाई गई। छोटा बाबू रात में रोता है, सुबह रोता है, सोफे पर रोता है, और यहाँ तक कि खाना खाते समय भी रोता है। जैसे ही वह मुंह खोलता है, माँ बाप तुरंत परेशान होकर उसे बहलाते और गोद में लेता खोला और देखा कि छोटा भाई बात कर रहा था। हालांकि मामला खुल चुका था, छोटा भाई बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसने शांत मन से फोन काटा और छोटे शुआई के सामने जाकर कुछ पैसे फेंके ताकि वह चुप रहे। फिर उसने खुद के लिए एक गुप्त तरीके से बनाई गई कॉकटेल दूध तैयार किया। जब यार छीन लेगा, ये छोटे शुआई को इतना डरा देता है कि वह पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन सुबह सुबह एक समूह बच्चों का टेबल के चारों ओर बैठक कर रहा होता है। छोटा बाबू बिल्कुल बॉस की तरह दिख रहा था। इससे मम्मी पापा और भी गुस्सा हो गए और छोटे को बंदी बना दिया। उस समय का कमरा उसके लिए जेल जैसा था, लेकिन उसी रात छोटेंज ने खुद आकर सुलह करने की कोशिश की। फिर छोटेंज दोनों बादलों को पार करते हुए एक ऐसी कंपनी में पहुंचे जहां सब बच्चे थे। छोटेंज ने गंभीरता से डेटाबेस की ओर इशारा करके छोटेस को बताया कि जैसे जैसे प्यारे कुत्ते का बाजार बढ़ता जा रहा है, उन्हें और अधिक प्यार मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे पूरी तरह से प्यार खो देंगे और छोटेंज के माता है। प्यारे कुत्ते ग्रुप के कर्मचारी है, इसलिए छोटेंज उसके घर आया। जैसे ही काम पूरा होगा, छोटेंज कंपनी का सीईओ बन जाएगा। सबसे बड़ा कार्यालय और निजी स्वर्ण शौचालय होगा। उस समय वह छोटेस के घर से चला जाएगा और छोटेस अकेले ही माता पिता के प्यार का आनंद ले सकेगा। दोनों भाई अंततः सहमत हो गए। उसके बाद वे असली भाइयों की तरह बन गए, एक साथ भाई की पोशाक पहनते और छोटेंज को नाश्ता खिलाते थे। दोनों को आपस में शांति से रहते देख मम्मी पापा ने छोटेस की सजा खत्म कर दी और दोनों को लेकर शाम फैक्ट्री घूमने गए थे। मौके का फायदा उठाकर दोनों ने मम्मी पापा से छुटकारा पा लिया। छोटेंज ने योजना के अनुसार कुत्ते की पोशाक पहनी, चुपचाप कुत्ते के छेद से अंदर घुस गया और दरवाजा खोल दिया। फिर अंततः और जो उन्हें पकड़ रहा था वह छोटेंज का आदर्श और बच्चे कंपनी का पूर्व बॉस था। असल में युवा बने रहने का दूध अब उसके लिए काम नहीं करता था। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब कंपनी को पता चला तो उसे तुरंत कंपनी से निकाल दिया था। वह एक आम बच्चे की तरह बड़ा हो गया और बच्चे कंपनी से बदला लेने के लिए उसने प्यारे कुत्तों की कंपनी बनाई ताकि प्यारे कुत्तों के जरिए बच्चों का सारा प्यार छीन सके। उसने छोटेंज को इसलिए बुलाया था ताकि वह युवा बने रहने का दूध चलाने के लिए बड़े ने अपने आदमियों को दोनों भाइयों की निगरानी के लिए भेजा और उनके माता पिता को काम के बहाने बाहर ले गया। छोटेंज निराश हो गया। यदि उसे युवा बने रहने का दूध नहीं मिला तो वह एक साधारण बच्चे में बदल जाएगा। प्यारे कुत्ते के लॉन्च में केवल एक दिन बचा था तो दोनों भाइयों ने एक गुप्त तैयार की और उसे नैनी पर छिड़क दिया, जिससे वह इधर भर भागने लगी। दोनों भाइयों ने मौका देखकर भागने की कोशिश की और जब उन्होंने देखा कि नैनी उनके पीछे पड़ी है तो छोटेंज तुरंत मदद के लिए पुकारा। छोटे भाई जल्दी से वहां इकट्ठा हो गए और उनके प्रदर्शन करने वाली भीड़ में शामिल होकर अगली उड़ान ले जल्द ही मंजिल पर पहुंच गए थे। मैंग डॉग समूह का मालिक नया उत्पाद लॉन्च कर रहा था। भीड़ में अचानक उबाल आ गया, यहाँ तक कि बच्चों की परवाह छोड़कर सब छोटे पिल्ले बनाने के लिए फांग ने भी उन्हें देखा और उनके माता पिता को एक बक्से में बंद कर उसे धकेलते हुए भाग गया था। दोनों जल्दी से उसका पीछा करने लगे, लेकिन देखा कि दाफांग सभी नए छोटे पिल्लों को पूरी दुनिया में भेजने की तैयारी कर रहा था। भाइयों की सूझबूझ भरी साझेदारी में उन्होंने दाफांग की योजना को सफलतापूर्वक रोक दिया था। शियाओ बाओ कंपनी लौट आया, सफलतापूर्वक अध्यक्ष बना और अंततः उसने अपनी चाही हुई सुनहरी शौचालय सी का बैठा शियाओ किया था। सभी निशानों को मिटा दिया और शियाओ शुआई ने फिर से मम्मी पापा का साथ, लेकिन दोनों के लिए खुश नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। इस बार शियाओ शुआई ने पहल करते हुए मेल मिलाप की ठानी और उसने शियाओ बाओ को एक पत्र भेजा भी, अगर इस दुनिया में साझा करने के लिए इतना प्यार नहीं होता तो मैं अपनी सारी मोहब्बत तुम्हें देना